देखिए, हम लोग अभी संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। इसके लिए सभी साथी जरा दोनों बाजू मिलकर एक ऐसे गोल खड़े करते हैं। यहाँ भी आधा गोल और यहाँ आधा गोल, ठीक है। हमारे प्रमुख साथी जरा हर संगठन के एक दो जसविंदर सिंह जी और तिवारी जी, राहुल जी, कविता जी, आराधना जी, लतिका जी। हम लोगों को अभी भी याद है 9 सितंबर को मोदी ने भाषण किया 8 बजे और बोला रात के 12 बजे 5000 और 1000 की नोट बंद। हमें आज भी याद है 23 तारीख की मार्च की, उन्होंने बोला कि आज रात 12 बजे से सभी रोड की वाहन यातायात बंद, लॉकडाउन शुरू। हमारी लड़ाई संविधान के दिन पर हम पुलिस को अपील कर रहे हैं कि आप भी संविधान को ध्यान में रखते हुए और इस खाकी वर्दी में जो सत्यमेव जयते बोला जाता है उसी का ध्यान रखिए। यही बोलती हूँ, जिंदाबाद। वैसे पानी मिला है न चाय मिली है, चाय वाले दिल्ली में बैठे हैं, चलो इसलिए चाय नहीं मिली है, लेकिन खाना भी नहीं मिला है। सब एक है, हम सब एक है, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़े हैं जीतेंगे, लड़ रहे जीत रहे। और हम लोग निश्चित रूप से यहाँ से मैसेज भेजना चाहते हैं दिल्ली, तो इसीलिए हमने रास्ता खोलने का जो निर्णय लिया, सभी प्रमुख साथियों ने मिलकर वो एक बाजू का रास्ता खोलने का निर्णय लिया है और 1 घंटे तक रास्ता खोलने का पहला निर्णय लिया है। और फिर हम लोग अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे। क्या ये मंजूर है? ताकि जो परेशान लोग होंगे उनको आने जाने का एक मौका देने का तय किया है। और खबर ऐसी है, आप बताओ विधायक ने क्या कहा है राजस्थान के। पर देखिए, हम कभी भूले नहीं कि हम राजस्थान की भूमि पर बैठे हैं, पर अभी तक कोई खाना खिलाने की या कोई बात नहीं हुई है। और राजस्थान मिलने के लिए अभी आए कलेक्टर और एसपी, लेकिन बहुत देर हो गई और कोई जनप्रतिनिधि तो आए नहीं है सामने। पर राजस्थान और यूपी देश में राज्य के बीच आजकल ऐसी स्थिति बनाई है मोदी सरकार ने कि चर्चा नहीं हो सकती है, निर्णय नहीं हो सकते हैं, संवाद नहीं होता है। तो जनता और सरकार के बीच का संवाद तो छोड़ ही दो, तो अपन तो जनता से संवाद करने के लिए आए हैं। इसलिए जनता की परेशानी एक हद तक तो आंदोलन में अपन भी परेशान होता है, तो सब परेशान होते हैं। आज तो देश भर आंदोलन चल रहे हैं, तो हम लोग आंदोलन उसके लिए खत्म करना तो संभव नहीं है। ये तो नया दौर शुरू हुआ है आज से, तो हम लोगों का ये निर्णय एक बाजू का हाईवे खोलना और आधा हाईवे सत्याग्रह करते हुए जारी रखना। 1 घंटे में ये लोग इनकी परेशानी खत्म करेंगे, फिर वो चाहिए तो दूसरे रास्ते ढूंढेंगे। ये हरदम सरकारें करती है, ये मंजूर है। और हमने दूसरी एक शर्त डाली और 1 मिनट में वो गाड़ियां शुरू कैसी हुई मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने हमको ताड़पत्री देनी चाहिए, पर वो नहीं मान रहे हैं। हाईवे पर हम लोगों को आंदोलन के लिए कोई संसाधन देना संभव नहीं है। तो राजस्थान सरकार का क्या सुझाव है कि आप आइए स्कूल में बैठिए। भाई हम क्या स्कूल चलाने के लिए चलवाने के लिए आए हैं क्या लॉकडाउन में? नहीं तो बोले पुलिस चौकी के पास बैठे। तो अपन ने ये तो निर्णय मंजूर नहीं किया है, अपन हाईवे पर ही बैठेंगे। जरा ऊंचा है ना ये रास्ता, तो आवाज भी ऊंची जाती है। कौन बनाता है हिंदुस्तान? लड़ेंगे लड़े हैं। वैसे पानी मिला है न चाय मिली है, चाय वाले दिल्ली में बैठे हैं, चलो इसलिए चाय नहीं मिली है, लेकिन खाना भी नहीं मिला है। तो जब तक भूखा इंसान रहेगा, जब तक भूखा इंसान रहेगा, अभी इन दोनों सरकारों ने आपस में चर्चा करनी चाहिए। इन्होंने हमको रोक दिया है और इन्होंने हमको खाना नहीं दिया है। हमने बराबर है। 1 बजे हमने खोला है, बराबर फिर से रोक देंगे। 1 बजे मतलब 12:45 पर हमने वो हाईवे खोला है। 1:45 पर मतलब 1:45 बजे हम फिर उसको रोकेंगे, क्योंकि 1 घंटे की बात हमने की है। और तब तक देखते हैं कि राजस्थान के
सीएमओ ऑफिस का कितना असर यहाँ के प्रशासन पे आता है और कितने देर में उनके प्रतिनिधि जो एमएलए उनका तो ठीक है कि उन्होंने अभी बोला है कि वो ये देंगे, पर यहाँ का प्रशासन कलेक्टर और एसपी कितने समय में खाना और चाय देते हैं ये भी देखते हैं। हम लोगों को अभी भी याद है 9 सितंबर को मोदी ने भाषण किया 8 बजे और बोला रात के 12 बजे 5,000 और 1,000 की नोट बंद। हमें आज भी याद है 23 तारीख की मार्च की, उन्होंने बोला कि आज रात 12 बजे से सभी रोड की वाहन यातायात बंद, लॉकडाउन शुरू। तो इसका मतलब है कि मोदी कुछ भी करेंगे। जीएसटी का भी उन्होंने इसी तरह से कर दिया। तो हमें याद है 23 मार्च की रात कितने ट्रक कितने दिनों तक 4-4 महीने वहाँ खड़े रहे, भूखे रहे, उनको हम लोगों ने जाके खाना दिया। हम लोगों को अभी भी याद है जलगांव से लेकर या सूरत तक के लोग, और बीच में निम्बोरा के बीच में इन्होंने हम लोगों ने जब दबाव किया तो एक रेल चली, उस रेल को 10 घंटे ऐसे जगह खड़ा किया कि जहाँ पर ना पानी था ना खाना था, एक आदमी खाना खाना करके मर गया। उसकी बॉडी को हम लोगों को जलगांव में लाना पड़ा। ये तो इन्होंने किया, रेल के नीचे 17 लोगों की जाने चली गई। तो ये जो जिस तरह से हमें लोकशाही बता रहे हैं, जिस तरह से हमें बता रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमको जाने दीजिए आप दिल्ली तक, हमें कोई भी दिल्ली में हम देख लेंगे। सही बात है, हमारा आमना सामना जो भी होगा, हमारा तो निर्णय है। आज संविधान के दिन पर हमारा कोई भी ये नहीं तैयारी नहीं है, हम कोई भी बैरिकेड्स नहीं तोड़ेंगे, हमें दिल्ली तक जाने दीजिए। दिल्ली के दफ्तर में वहाँ पर चले जाएंगे तो पता तो चले कि लोग यहाँ से आए हैं और लड़ रहे हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं। रामलीला मैदान की परमिशन है हमारी, अभी परमिशन दी हुई है। ये जो राजस्थान पुलिस और यूपी पुलिस ये कृपा करके बताए कि यहाँ के लोग शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, और आम जनता को जो ट्रक में बैठे भाई है बहनें हैं, जो भी गाड़ियों में बैठे हैं, उन सब लोगों को अपील कर रहे हैं हम लोग, ये आप सबके लिए है। पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, पूरे देश में कामगार किसान एक साथ होकर आज रास्ते पर उतरे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने किसानों के 3 काले कानून जिस तरह से बनाए हैं, इन्होंने बाजार समितियों को नष्ट करने का षड्यंत्र कर दिया है। इन्होंने हमी भाव देने के लिए जो समर्थन मूल्य है, आज कानून नहीं बना है, पर जो भी अलग अलग राज्य में है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो अत्यावश्यक सेवा नियम है उसको भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कारपोरेट के हाथों में खेती देकर हमारे किसान को मजदूर करने की कोशिश, और उनके अपने गांव से निकालकर शहरी मजदूर करने की जो षड्यंत्र चल रहा है, उसके खिलाफ का आंदोलन है। 44 कानून बने कामगारों के लिए। ये कानून कोई सरकार को दया आई और उसने बना दिया, ऐसा नहीं है। हमारे कामगारों ने अपने सीने से, अपने खून से ये कानून बनवाए, लड़कर कानून बनाए, शहादत दी और ये कानून बने हैं। उन 44 कानूनों को एक दिन में खत्म कर दिया और 4 ऐसे कानून बना लिए। अगर आपको 18,000 पेमेंट मिलता है तो आप यूनियन में नहीं आ सकते। आपको किसी फैक्ट्री में यूनियन बनानी है तो 300 कामगार होंगे तो यूनियन बनेगी। आपको अगर यूनियन बनानी है तो कंपनियों को पूछना पड़ेगा। तो ये जो हिटलरशाही चल रही है, इसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, और इसलिए यह आंदोलन सबके लिए है। इस देश के किसान के लिए है, इस देश के कामगार के लिए है, इस देश के मजदूर के लिए है, इस देश के मछुआरे के लिए है, इस देश के महिलाओं के सुरक्षा के लिए है, और इस देश के आदिवासी और जंगलों में रहने वाले सभी और साथियों के लिए है। इसलिए ये ध्यान में रखना चाहिए। हम अभी भी अपील कर रहे हैं पुलिस को, हमारी लड़ाई आपसे कभी नहीं है। हमारी लड़ाई संविधान के दिन पर हम पुलिस को अपील कर रहे हैं कि आप भी संविधान को ध्यान में रखते हुए और इस खाकी वर्दी में जो सत्यमेव जयते बोला जाता है उसी का ध्यान रखिए। यही बोलती हूँ। जिंदाबाद। किसानों पे अत्याचार नहीं चलेगा, मजदूरों पे अत्याचार नहीं चलेगा, मछुआरों पे अत्याचार नहीं चलेगा, व्यापारियों पे अत्याचार नहीं चलेगा। केंद्र सरकार होश में हो, केंद्र सरकार होश में हो, पुलिस प्रशासन होश में हो, पुलिस प्रशासन होश में हो। हम हमारा हक
लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तारीख 26 नवंबर 2020 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय संविधान।